Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण परि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज 1/19/16 1916 पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यायामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यायामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यायामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनश्च भूयात् भगवती अनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यायामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। हरे कृष्णा। तो आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। फिर से मैं अनुवाद दोहराता हूं। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो और उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तो ये हमारी भगवान से और वैष्णव से प्रार्थना होनी चाहिए। ये श्लोक का ऊपर हम लोग डिस्कस करने से पहले, तात्पर्य में जाने से पहले, प्रभुपाद जी का पहला जो श्लोकों का जो रिकेप है वो हम कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पे खड़े हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित जंगल में गए थे और वापस आ रहे थे तो उनको प्यास लगी थी और रास्ता भटक गए थे और घोड़े पे सवार थे और पवित्र राजा थे, भक्तिमय राजा थे, लेकिन प्यास बहुत लग चुकी थी। वहां पानी ढूंढने गए थे लेकिन जंगल में रास्ता खो दिया तो वहां एक झुपड़ी नजर आई और झुपड़ी में गए तो वहां ऋषि ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे और राजा ने वहां जाके पानी मांगा, जल। तो ऋषि तो समाधि में थे, खाली उनका बाह्य शरीर वहां मौजूद था। ऋषि अपने भगवान के साथ अपने योग समाधि में थे। तो उन्होंने सुना नहीं तो राजा को गुस्सा आया। तो वहां बाजू में मरा हुआ सांप पड़ा था। तो वो सांप राजा ने लकड़ी से उठा के तो ऋषि के गले में डाल के वहां से चले गए। उनके बाद
राजा को, परीक्षित राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने गुस्से में आकर बहुत गलत कदम उठा लिया। गुस्सा जो था कि मैं राजा हूं, पानी मांग रहा हूं और ये जवाब नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि वो समाधि में थे और वो राजा पश्चाताप करने लगे। जब राजा पश्चाताप करने लगे तो उनके मन में विचार आया कि जरूर ही मेरे साथ कोई अघटित घटना घटने वाली है, क्योंकि अयोग्य अशुभ घटना घटने वाली है, क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण ऋषि का अनादर किया है, अपमान किया है। तो राजा को पहले से पता चल गया था और उसके बाद में राजा ने सोचा कि अगर वो ब्राह्मण का जो श्राप अगर मुझे मिल जाए तो मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरा कर्म जल जाएगा और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं ये कर्म, मेरा जो गलत कर्म है वो गलत कर्म मिटाना चाहता हूँ। तो वो राजा, क्योंकि भक्त राजा थे, इसलिए अपना कर्म अगले जन्म में लेके जाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इसी जन्म में पूरा हो ताकि मेरा इसी मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए योग्य बने। तो उन्होंने गलती की, फिर भी उन्होंने पश्चाताप किया। दूसरी ओर जब ऋषि के गले में सांप था, ऋषि तो समाधि में थे, उनका पुत्र दूसरे ब्राह्मण पुत्रों के साथ नदी में स्नान करने गया था। वो उनका पुत्र जब आके देखा तो उन्होंने देखा कि मेरे पिता का किसी ने अपमान किया है, और उन्होंने वो सांप निकाला। तब उनके पिता को समाधि से वापस लाए और उनके पिता ने, मतलब उनके बेटे ने ऑलरेडी वहीं पे नदी के किनारे पे जब दूसरे ब्राह्मण बच्चों ने कहा तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको मैं आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डस से उनका मृत्यु हो जाएगी करके मैं श्राप दे रहा हूं। तो फिर परीक्षित महाराज जो थे इस तरफ पश्चाताप कर रहे थे, दूसरी ओर उनके बेटे ने श्राप दे दिया और शमीक ऋषि को लगा कि मेरे बेटे ने गलत श्राप दिया, क्योंकि वो तो राजा, भक्त राजा थे, धार्मिक राजा थे, इसलिए उनका अनादर ये करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया और वो अपने बेटे को लेके चाहते थे कि वे महाराजा के पास जाके माफी मांगे और अपना कर्ज, अपना श्राप वापस ले आए। लेकिन राजा भक्तिमय राजा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो गलत कार्य किया है उसका दंड मुझे मिलना चाहिए था, नहीं तो मुझे उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। हम सब से गलती हो जाती है तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज के उदाहरण से, श्रीमद् भागवत के उदाहरण से हमें उसका फल भोग कर भगवान से, जिसके द्वारा कोई भी अपराध हो गया हो, कोई गलत कार्य हो गया तो उसका फल भोग के हमें भगवान से याचना करनी चाहिए कि मेरा ये मनुष्य जन्म निष्फल न हो। और श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज हमें इस घटना से समझाते हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवत धाम जाने के लिए है, लेकिन भगवत धाम जाने का मेरे अंदर मैं इसको क्या कहते हैं कि मैं डोमिनेट नहीं कर सकता। मुझे तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु ना रहना पड़ेगा। इसलिए वो आज के श्लोक के अंतर्गत जब उन्होंने गंगा किनारे जाकर आमरणांत उपवास करने के लिए बैठ गए, जब परीक्षित महाराज पश्चाताप के लिए, तब सभी ऋषि मुनियों को ये बात का पता चला। तो इसमें भागवत में वर्णन है कि कितने ऋषि वो राजा का दर्शन करने आए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि श्रीमद् भागवत में भी भक्तों का संग बहुत दिव्य स्तर पे बताया गया है। यहाँ पे रिकेप करते हुए हम देख सकते हैं कि राजा ने इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरणांत उपवास करने के
तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि व्रत का स्वीकार किया। देखिए, अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके, राजा था तो उनके पास पूरा राजपाट था, पूरा राज्य था, लेकिन उन्होंने अपना गलती का पश्चाताप करने के लिए सब कुछ एक झटके में छोड़ दिया। तो ये बहुत जरूरी है। हम लोग भगवान की भक्ति में आते हैं तो कहते हैं धीरे धीरे प्रभु जी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, अभी लहसुन प्याज छोड़ा है, धीरे धीरे चाय छोड़ेंगे, धीरे धीरे कॉफी छोड़ेंगे। लेकिन जिनको भगवान की भक्ति करनी है और सही बात का पता लग जाए तो वो व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? एक झटके में छोड़ देता है, वो दूसरा आगे का चिंतन नहीं करता, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है, भगवान भक्ति का कदम है, तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो ये भगवान के भक्त के लक्षण है कि आपको समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि व्रत स्वीकार किया। जब वो मुनि व्रत स्वीकार किया तब यहाँ पे बताते हैं कि उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। ऐसा कहा जाता है, भागवत में हम पहले देख चुके हैं कि भगवान का जो संग है, भक्तों का संग है, वो भगवान या भगवान के भक्त स्वयं एक तीर्थ है और वहां हजारों भक्त एकत्रित होने लगे। तो यानी कि वहां हजारों तीर्थ का तादात्म्य प्राप्त होने लगा। आगे बताते हैं कि कौन से ऋषि मुनि वहां आए थे। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए। अत्रि ऋषि, च्यवन ऋषि, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर मुनि व्यासदेव जी के पिता है। वशिष्ठ मुनि, भृगु मुनि, जो भृगु मुनि ने भगवान की छाती पे भगवान विष्णु की छाती पे पांव रखा था, ऐसे ऋषि मुनि। विश्वामित्र मुनि, जिन्होंने 10,000 साल तपस्या की थी, जिन्होंने गायत्री मंत्र दिया। अंगिरा, परशुराम जी भगवान के अवतार है और वो मुनि के रूप में वहां प्रकट हुए और उन्होंने एक व्रत लिया था कि मैं सारी पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करूंगा। उतथ्य, इंद्रप्रमद, इद्वबाहु, मेघातिथि, देवल, आष्टिशेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय मुनि, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन व्यास तथा महापुरुष नारद मुनि। तो ये सब मुनि का सानिध्य प्राप्त हुआ। ये अपने आप में क्या बोलते हैं कि सही दिशा दिखा रही है कि वो निश्चिंत ही भगवत धाम जाएंगे। ये एक एपिसोड है कि परीक्षित महाराज अपनी साधना भक्ति से, पश्चाताप से भगवत धाम जाना चाहते हैं, और दूसरी ओर ये घटना भगवान के द्वारा परीक्षित महाराज के हाथों भगवान ने करवाई है, क्योंकि भगवान परीक्षित महाराज को अपने धाम में वापस चाहते। ये भी प्रभुपाद जी ने भागवत में बताया है कि कभी कभी हम बिविल्डर हो जाते हैं कि भगवान का भक्त था तो उन्होंने गुस्सा क्यों किया और गुस्सा करके मरा हुआ सांप गले में क्यों डाला। तो हम ये सभी चीजों पर बिविल्डर हो जाते हैं। लेकिन भगवान की स्वयं की इच्छा थी कि परीक्षित महाराज का जो आत्मा है, परीक्षित महाराज, वो भगवत धाम भगवान के पास आए। इसलिए भगवान ने ये एक क्या बोलते हैं, एक कारण बनाया जिसका पश्चाताप के रूप में वो स्वयं अपने आप को शुद्ध करके भगवत धाम जा सके। ये चीज कभी कभी भक्तों के साथ भी होती है कि भक्तों ने ये ऐसा अनर्थ काम क्यों किया।
भक्त अनर्थ काम कभी कभी करते हैं, तो उसके पीछे भी भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी हुई होती है, भगवान की इच्छा कोई ना कोई छुपी होती है। जैसे कि बताया है, जब हमारी इच्छा पूरी ना होती हो तो हमें समझ लेना है कि भगवान की इच्छा से हो रहा है। हमें उस हमारी इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई है इसके लिए हमें दुख नहीं होना चाहिए, और हमारी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही है इसके लिए हमें गर्व या अभिमान या गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान कुछ और चाहते हैं। तो ये इस चीज से हम समझ सकते हैं। इनके अतिरिक्त वहां अनेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। भक्त को बहुत विनम्र होना चाहिए। भक्त जो है कभी भी कितना भी बड़ा राजा हो, लेकिन धर्म की बात आए, अतिथि की बात आए, अतिथि देवो भव कहते हैं, अतिथि की बात आए, ऋषि मुनियों की बात आए, तो जो भी ऋषिगण या ब्राह्मण जन हमारे समक्ष आते हैं तो हमें उनको अपना शीश झुकाकर नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, शिष्टाचार ऐसा कहते हैं, मनुस्मृति में बताया है कि हमारे द्वार पे आए हुए व्यक्ति को अगर हम बिना अटेंशन दिए अगर उनको अनादर करते हैं, हमारे घर पे आए हुए अतिथि का बिना अटेंशन दिए अनादर करते हैं, तो हमारे सारे जीवन का पुण्य उसी टाइम जलकर भस्म हो जाता है। उसी टाइम जलकर भस्म हो जाता है, पुण्य जलकर भस्म हो जाता है। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास आए हुए कोई भी अतिथि हो, हमारे द्वार पे आए हुए, तो उनका अनादर ना हो। हमें अगर कुछ नहीं करे तो पानी दे सकते हैं, नहीं तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं, उनको नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन उनका अनादर या उनको उनके प्रति द्वेष या ईर्ष्या गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। तो राजा बता रहे हैं, एक मिनट, कि यहाँ मैंने कोई मेरी क्या बोलते हैं, मेरा ड्राइंग रूम में मैंने आपको इनवाइट नहीं किया है, ना मैं आपको व्यक्तिगत भौतिक रूप से मिलना चाहता हूँ। मैंने जो गलत कार्य किया था वो गलत कार्य का पश्चाताप के रूप में अभी मैं आमरणांत उपवास में जा रहा हूं। भगवान के भक्त है, अपनी गलती प्रदर्शित करते हैं, अपनी गलती दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है, और वो सांसारिक व्यक्ति अगर भक्ति में आता है तो अपनी गलतियां छुपाता है, लेकिन भगवान का जो भक्त है वो भक्ति छुपाता है, अपनी गलतियां प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि जो हम प्रदर्शित करते हैं, जो हम दूसरों में बताते हैं कि हमारी ये गलती है, तो वो गलती धीरे धीरे हमसे, हमारे जीव के अकाउंट से, हमारे मानसिक अकाउंट से मिट जाती है, ताकि हम दोबारा गलती ना करें। और जो चीज हम छुपाते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस में जाके स्थिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें इसका जवाब कभी ना कभी देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, ये मैंने गलत किया है लेकिन छुपाया है। तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी हमसे गलती हुई है इसको प्रदर्शित कर दी जाए। जो प्रदर्शित करते हैं गलती, वो उसके कर्म फल उसका खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, और भगवान की प्रेरणा मिल जाती है। तो ये है, क्योंकि जिसके प्रति गलती हुई है उसका भी क्षमा याचन करना चाहिए, क्योंकि इसी जीवन में अगर हम क्षमा याचन नहीं करेंगे
तो अगले जीवन में वो जीव कहाँ चला गया, मैं कहाँ चला गया, इसका कोई पता नहीं होगा। और वो वैष्णव के प्रति मेरा अपराध मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की सांकल में बांध के रखेगा। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि वो तुरंत ही जाने अनजाने में भी हुई है तो बार बार वैष्णव की के सामने हुई गलती का प्रायश्चित करें। इसीलिए हम इस्कॉन में भी हर रोज सुबह में सभी वैष्णव जन प्रणाम मंत्र करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ये हम कहते हैं क्यों? क्योंकि इसके पीछे हम ये भाव रखते हैं कि कोई भी वैष्णव प्रति के प्रति हमारा अपराध ना हो। क्योंकि 10 नाम अपराध में भी हम देखते हैं कि अगर वैष्णव के प्रति अपराध है तो हमारी भक्ति के अंदर सूखापन आ जाता है, हमारी भक्ति लता बीज सूख जाती है। जैसे कि एक गार्डन में पागल हाथी को छोड़ दिया हो और पूरी भक्ति लता बीज को उखाड़ कर फेंक दे। तो हमें समझना चाहिए कि ये भक्ति लता बीज बहुत मुश्किल से भगवान की कृपा से, कितने संत जनों की कृपा से हमारे पास पहुंचती है। आज हम हमारी कक्षा की बात कर ले तो हमारे पास भी ये भक्ति का बीज कहाँ से आया? ये भगवान की कितनी पहले तो हमें योग्य माँ बाप दिए, हमारा जन्म हुआ, जन्म के अंदर के साथ हमें कुछ संस्कार मिले माँ बाप के द्वारा, तब हम भक्ति में जुड़े, भक्ति में जुड़ के हमें भक्तों का संग मिल पाया ताकि हम इस्कॉन जैसी संस्था से जुड़े। वहां भगवान के पार्षद मिले, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश मिला, उनका लेसन मिला, उनके जरिए उनके शिष्यों के द्वारा हमारे पर करुणा हुई, हमें दीक्षा मिली और फिर भक्तों का संग मिला और फिर भागवत का क्या बोलते हैं कि एसोसिएशन मिला। ये सब कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं है, ये सब अपने आप में देखे तो जैसे कि परीक्षित महाराज को गंगा नदी के तट पर इतने सारे ऋषि मुनि बैठे थे, आ गए और उन्होंने शीश झुकाकर प्रणाम किया। ठीक वैसे ही हमारे हृदय में ये आर्द्र भाव होना चाहिए कि भगवान की कितनी अहेतु की कृपा है, ये वैष्णव की, प्रभुपाद जी की, उनके शिष्यों गुरु महाराज की इतनी अहेतु की कृपा है, ये हमारे आजू बाजू भक्तजन की कितनी संग मिला है उनके जरिए, ताकि हम श्रीमद् भागवत को कुछ समझ सके, कुछ जान सके, उसको स्पर्श कर सके। क्योंकि श्रीमद् भागवत को स्पर्श करना ऐसा नहीं है कि हम पूरा श्लोक पढ़ ले, अनुवाद पढ़ ले और तात्पर्य पढ़ ले, नहीं, इसके अंदर बहुत गहरा उपदेश है और ये उपदेश हमारे जीवन में हमें अपनाना है। एक एक घटना का उपदेश है, हर एक घटना हमारे साथ संलग्न है। शायद हमारे साथ नहीं है तो दूसरा कोई भक्त के साथ संलग्न है, लेकिन हमारे लिए वो लालटेन है। इसलिए हर एक घटना को उपदेश के जरिए हमें समझना है, तब हम भागवत को हृदय से अंगीकार करके शुद्ध हो पाएंगे। खाली पढ़ना ये तो एक क्या बोलते हैं कि क्रिया हो जाएगी, लेकिन क्रिया को समझने का मतलब क्या है? तो उसको समझकर पढ़े। समझने का मतलब है उसको, वो घटना को मेरे जीवन में कहाँ स्पर्श कर सकता है, मेरी मानसिकता में वो घटना कहाँ स्पर्श कर रही है। तो आगे जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। और राजा ने कहा, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुष का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त है। सामान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने वाला योग्य कूड़ा समझते हैं। देखिए, भाग्यशाली राजा ने कहा सबसे पहली बात तो ये हम सब भी भाग्यशाली हैं। हम भाग्यशाली होते हुए भी हमारा भाग्य को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कलमश बैठा है। तो वो भाग्यशाली क्या है कि हमें मनुष्य जन्म मिला, ऐसे भक्त माँ बाप संस्कार परिवार में जन्म मिला,
भगवान की कृपा से संगति हुई, भक्तों की, मंदिर में आए, प्रभुपाद जी मिला, उनका उपदेश मिला, गुरु महाराज मिले, उनसे दीक्षा प्राप्त हुई, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे, भक्तों का संग कर रहे, भागवत का एसोसिएशन कर रहे, ये सब अपने आप में भाग्यशाली की निशानी है। तो भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं। लेकिन भाग्यशाली राजा का मतलब ये नहीं है कि हमसे गलती नहीं होती है। जैसे परीक्षित राजा से गलती होगी, लेकिन गलती हो जाए तो हमें तुरंत प्रायश्चित करना है, हम उसको दूसरों को बताना है अपनी गलतियां, हमें गलती को छुपाना नहीं है। जितनी गलती हम बताएंगे उतना हम ऐसी गलती, ऐसी मेंटालिटी से बाहर आ जाएंगे। अगर गलती छुपाएंगे तो हमें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। निस्संदेह में समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह करने के अभ्यस्त है। सामान्यतः ऋषि लोग राजाओं के किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। जैसे कि हम महाराज प्रताप रुद्र जब श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहते थे, जब महाराज प्रताप रुद्र राजा थे तो चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे कोई राजकारणीय व्यक्ति से मिलना नहीं है। उन्होंने वो राजा का अनादर कर दिया। ये एक लक्षण है, क्योंकि भगवान का भक्त का लक्ष्य क्या है कि भगवत भक्ति, और राजा का लक्ष्य क्या है कि पूरे राज्य पर शासन करना है, और राज्य का मतलब हर एक व्यक्ति का कायदा कानून बनाना है। तो राजा जो है उनका एक फिलैंथ्रोपिक कार्य है, और वो जीवन का लक्ष्य गुमा सकता है, लेकिन भगवान का भक्त अपना जीवन का लक्ष्य के ऊपर स्थिर होने के कारण वो जानता है कि ये राजा, कोई भी राजा हो तो वो अपने जीवन लक्ष्य से भटक रहे हैं। अगर हम भी हमारे संसार में आसक्त हो जाते हैं तो हम भी हमारे जीवन लक्ष्य से भटक रहे हैं। हमारा संसार में रहते हुए भी हमें परीक्षित महाराज की तरह भगवान के लिए सब कुछ, क्या बोलते हैं कि युक्त वैराग्य में रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं युक्त वैराग्य में हमें रहना चाहिए। युक्त वैराग्य में रहने से क्या होगा कि हम संसार में रहते हुए दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे, अपना भी कल्याण कर पाएंगे, और हमारा जीवन लक्ष्य का प्रति हम जागृत रह पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द के अंदर तीन गोल स्थापित कर दिया। युक्त वैराग्य एक शब्द है, इसके अंदर तीन चीज प्राप्त हो गई कि हम संसार में भी रहेंगे, दूसरों को भी भक्त बनाएंगे, हम भी भक्ति करेंगे, संसार का लालन, हमारी जिम्मेदारी भी निभाएंगे, साथ साथ हम हमारा गोल, हमारा लक्ष्य के प्रति हम सचेत और जागृत रहेंगे। आगे आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। भक्ति में यह समझना है, आध्यात्मिक जगत तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तो भगवान का जो भक्त है वो क्या करता है कि भक्त को क्या बोलता है, ये 15वें अध्याय में गीता में कहा है कि उद्वा मूला मद शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये भौतिक जगत ये प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत, मतलब हर कुछ उल्टा दिखाई देता है। जैसे आईना में हम दायां हाथ ऊंचा करें तो बायां हाथ दिखाई देता है, तो हम जो भी वट वृक्ष जितना ऊपर बढ़ता है ओरिजिनल, उतना पानी में नीचे बढ़ता है, ये प्रतिबिंब है। तो हमारे जीवन में भी हमें अगर कोई श्राप दे या कोई अपमान करे या कोई अनादर करे, उसका हमें आदर करना चाहिए, उसके लिए हमें हमारे हृदय में प्रसन्नता होनी चाहिए। बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, संसारी लोग इसको बिल्कुल विपरीत दिशा में रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे, और भगवान का भक्त रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड का मतलब है
कि ये श्राप की वजह से उनको कृपा प्राप्त हुई है, तो ये समझेंगे कि भगवत धाम जाने के लिए और मेरा पाप को धोने के लिए मुझे ये मौका मिला है, ताकि मैं प्रायश्चित करके मैं अपना पाप धो सकूं। क्योंकि जो हमारे जीवन में हितेच्छु है वही हमारी गलती दिखाएंगे, जो हितेच्छु नहीं है वो हमारी गलती नहीं दिखाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आदेश दे सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम बाजू वाले के घर के साथ उनकी पत्नी को आदेश नहीं दे सकते, उनके बच्चे को अपना आदेश का पालन नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो जैसे अलग घर में है, हम अलग घर में हैं। ठीक वैसे ही इस जगत के अंदर जो हमारे कल्याणकारी मित्र है वो हमारा गलत चीज भी हमें दिखाएंगे। तो हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो हमारे जीवन की, हमारे अंदर, हमारे आत्मा के अकाउंट की जो जो गलतियां हैं और जो जो गलत विचार सरणी है उसको बाहर निकालकर धोने का रास्ता दिखाते हैं, और वो कार्य गुरु करते हैं। तो गुरु जीवन में इसीलिए आवश्यकता है कि हम ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है, इसका ये कारण भी है क्योंकि गुरु की वजह से हम अपने दोष देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? कि जैसे गुरु ने सही उपदेश दिया तो हमारा मन कहेगा मैं तो ये सोचता था, गुरु ने तो ऐसा कहा, इसका मतलब मेरे मन में जो विचार था वो गलत विचार था। तो ऐसे हमारे गलत विचार को के प्रति गुरु हमें जागृत करते हैं। और पश्चाताप करने के लिए हमारे अंदर विरक्ति होनी चाहिए। आगे, हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूं। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते हैं। भगवान का जो भक्त है वो अपनी शरणागति के लिए भी एक प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु के समक्ष प्रार्थना करते हैं। इसीलिए जब हम दीक्षा लेने जाते हैं तो हम पहले प्रणाम मंत्र करते हैं, हम दीक्षा मांगते हैं, हम अपना 2 हाथ फैला के गुरु से दीक्षा मांगते हैं। तो यहाँ पे बताया, हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें। तो दीक्षा जो गुरु देते हैं लेकिन मांग कर ली जाती है, लेकिन जब सन्यास होता है, सन्यास दीक्षा जो हमारे लेवल में नहीं है अभी, लेकिन जो सन्यास दीक्षा है वो भले हम मांग कर ले दीक्षा, लेकिन गुरु भी प्रमाणित, गुरु भी इसके अंदर लायकात देखते हैं। और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि वो गंगा किनारे बैठे हैं और गंगा किनारे वो अपनी माँ को प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों का धारण किया हूं। भगवान का भक्त भगवान को हृदय में धारण करके रखता है, और भगवान का हृदय और भगवान का चरणाम्बुज, भगवान का चरणाम्बुज से निकली हुई गंगा वो बह रही है। तो वो भगवान का हृदय और भगवान का चरण के प्रक्षालन दोनों एक बराबर है। तो वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं हृदय में, मेरे हृदय में मैं भगवान धारण करता हूं। जब तक हम हृदय में भगवान धारण नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे अंदर समता चित्त नहीं जन्म लेगा। समता का अर्थ है कि हमारे अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए, और इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी तो ही भगवान वहां विराजेंगे। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है तो या तो अहंकार के माहौल में हम चले जाते हैं और या तो हमारा पतन हो जाता है। तो
हमें अज्ञानता का कारण है, इसलिए हमें समता में होना चाहिए। अज्ञानता क्यों कहा, इसको अज्ञानता क्यों कहा? क्योंकि समता में, स्थिर में हम एक जगह खड़े रह सकते हैं, लेकिन अस्थिर हो जाएंगे यानी कि अनबैलेंस हो जाएंगे तो हम गिर सकते हैं। जैसे कि 2 पांव से हम खड़े रह सकते हैं, लेकिन 1 पांव से अगर खड़ा रहना है तो ज्यादा टाइम खड़ा रहने के टाइम तकलीफ हो सकती है कि हम गिर सकते हैं। हाँ, योगी जन 1 पांव पे खड़े रहकर योग की साधना करते थे, तो वो अलग बात है। लेकिन जैसे ये भौतिक उदाहरण है कि हम 2 पांव से खड़े रहते हैं, वैसे हमारी मन की अवस्था में भी हमारे हृदय में भगवान की हाजिरी, भगवान की प्रेजेंस अनुभव होनी चाहिए। हम किसी को भला कहे बुरा कहे, कोई ने मुझे अन्याय किया, मैं सही हूं कोई गलत है, तो भी मुझे शांत रहना है। क्योंकि अगर मैं अपना न्याय अपने मुंह से कह दूं कि मैं सही हूं और आप गलत है, तो मुझे अन्याय ही क्यों हुआ? भगवान ने चाहा मुझे अन्याय हुआ, हाँ, लेकिन ये अन्याय हमें कुछ क्षमता तक हम सहन कर सकते हैं, लेकिन हमारा रक्षण के लिए हमें इसका प्रबंध करना चाहिए। आगे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किया हूं, अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें, ये बहुत अपने आप में दिव्य है। देखिए कि भगवान के भक्त चाहते हैं कि भगवान का नाम जब गायन होगा तो वहां माहौल ही पवित्र होगा, वहां कोई अपवित्र चीज या वहां यमदूत भी नहीं आ सकते। आपको मालूम है, शास्त्र में बताया गया है जहां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है वहां यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनका शरीर जलने लगता है, भगवान के नाम से उनका शरीर जलने लगता है, इसलिए वहां प्रवेश नहीं कर सकते। तो भगवान की भक्तों क्या करते हैं कि भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। तो भगवान का आश्रय लेने से वहां यम के दूत वहां हाजिर नहीं होते, वहां यमदूत हाजिर नहीं होता, इसलिए चाहे कोई भी हो हमारा शरीर ले सकता है। तो भगवान के भक्त बाहरी शरीर पर एकाग्र नहीं है, वो अपने जीव पर, अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति जागृत होते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज का दूसरा एग्जाम्पल है भागवत से, कि प्रहलाद महाराज को सांप के कुएं में डालना चाहा, तो सांप के कुएं में डालना चाहे, आग में जलाना चाहे, पहाड़ से गिराया, नदी में फेंका, दरिया में फेंका, तो भी उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा शरीर ले लेगा, लेकिन मेरा विष्णु जो है, भगवान विष्णु है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्होंने अपने भगवान के साथ अपना नाता जोड़ के रखा। चाहे जहर भी दिया, उन्होंने आंख बंद करके अपना आत्मा का, अपना मन का, अपना हृदय का नाता भगवान के साथ जोड़ के रखा। और जो भगवान के साथ जोड़ के हमारा नाता होता है, चाहे वो हमारे भक्तजनों के बीच में हो, चाहे हम स्वयं कर ले, तो हमें कोई भी अनर्थ, कोई भी मृत्यु हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। हमारी मृत्यु भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। हमारी मृत्यु भले आ जाए, हमारा पतन नहीं होगा। इसलिए भक्तगण जो है भगवान के नाम पे प्रति इतना आकृष्ट होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान के चरण कमलों को तीव्रता से पकड़ के रखना चाहिए ताकि हमारा पतन ना हो। हमें तीव्रता से भगवान का नाम को पकड़ के रखना चाहिए, चाहे हम भी ले, चाहे भक्तों, हमारे आजू बाजू भक्त भी ले। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए। आगे बताता है कि आज के श्लोक में बताया कि मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं, यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। हाँ, ये तात्पर्य एक छोटा है, मैं तात्पर्य ले लेता हूं, फिर संक्षिप्त में हम लोग डिस्कस करते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। 16वें श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने यहाँ पर बताया है कि
भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हो। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती, वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री भाव संभव है। क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री भाव संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित दिखता है। वह अपने पिता के उद्दंड मंत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता, क्योंकि वो मैनेजमेंट है, क्रिएशन में। उसे तो क्षुद्र जीव की भांति पसंद है, बेशर्त है कि वह भगवत भक्त हो। इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी ने हमें ठास कर शिक्षा दी है। ये तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। पहले तो ये प्रार्थना सुन ले, ये प्रार्थना सुन ले। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कीर्तई। इस चैतन्य महाप्रभु ने भी ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, जन्म जन्म अगर मुझे लेना पड़े तो मुझे आपकी अहेतु की अप्रतिहता, मतलब मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की, मुझे अहेतु की अपनी शाश्वत भक्ति प्राप्त हो जन्म जन्म। चाहे मुझे अगर मृत्यु के प्रति मोक्ष न मिले, भगवत धाम न मिले, तो भी मुझे भगवान की शाश्वत भक्ति मिले, शाश्वत भक्तों का संग मिले, और मैं कभी भगवान के प्रति का प्रेम मेरे हृदय में बढ़ता जाए, मेरे हृदय में भगवान के प्रति का प्रेम बढ़ता जाए। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाता है। ये परीक्षित महाराज ने ये प्रार्थना की, और ये प्रार्थना कौन कर सकता है? भगवान का भक्त। जो कर्मी है बोलेगा मेरा पैसा इधर है, मेरा पैसा उधर है, इसका क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरा ये हो क्या होगा, अरे मुझे बचाओ, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है। वो ऐसी चीजों में पुकारता रहता है। लेकिन भगवान का भक्त अपने आप में स्थिर रहता है, इसलिए उनका मृत्यु एक उत्सव बनता है, उनका मृत्यु एक दुखद घटना नहीं होती। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। परिपूर्ण जीव का मतलब क्या है? कि भगवान पूर्ण है, और भगवान का भक्त जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से निकटतम रहता है, इसलिए उसके अंदर भी परिपूर्णता का भाव, जो क्वालिटी अपने आप स्वप्रकाशित हो जाती है। दूसरा, भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता। भगवत भक्त कभी बाह्य शरीरों पर दृष्टि नहीं रखता। बाह्य शरीरों पर दृष्टि होने के बावजूद भी उसके अंदर आत्मा की प्रति उसका कर्तव्य दिखता है। आत्मा को देखता है कि ये कर्तव्य के लिए, ये बाहरी शरीर से हुआ गलत कार्य के लिए मुझे फिर से दंड भुगतना पड़ेगा, मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति जो भी प्रायश्चित है आत्मा के लिए करता है। मैं सही, हम लोग सही है ना, तो प्रभु जी हाथ जोड़ के, प्रभु जी मैंने तो सही कहा था लेकिन ऐसा गलत इसका मतलब निकाला गया, प्रभु जी क्षमा करें, लेकिन मेरा कार्य ऐसा था।
हम क्षमा करके भी अपना सही बताना चाहते हैं, लेकिन भगवत भक्त है वो अयोग्य हो गया, अक्षम्य हो गया, अन्याय हो गया, उसको भी सहृदय सप्रेम भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। क्यों अन्याय हुआ मेरे साथ? कोई पूर्व कर्म के अनुसार, या तो कोई भगवान की इच्छा के अनुसार। तो मैं जब उसके ऊपर उसको सही साबित की कोशिश करता हूं, तो मेरा सुषुप्त अहंकार को मैं पाल रहा हूं, मेरे मन के अंदर का सुषुप्त अहंकार को मैं पाल रहा हूं। तो मुझे जो सामान्यतः है, सामान्य बातों में जो मुझे अन्याय होता है उसके प्रति मुझे उद्विग्न नहीं होना चाहिए। मुझे ये देखना चाहिए कि मेरा आत्मा के लिए क्या कर्तव्य है। तो भगवान का भक्त जो है आत्मा का कर्तव्य देखता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसको अन्याय करता है, उसको गुस्सा करता है, तो भी वो प्रसन्न रहता है उसके ऊपर, ताकि उसका कोई शत्रु न बने। अगर कोई अज्ञानता से बाहर का व्यक्ति उसका शत्रु हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने हृदय में किसी को शत्रुता भाव से नहीं देखता। तो ये भगवान के भक्त की क्वालिटी है। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। सबसे पहली बात है क्षुरस्य धारा। भगवत भक्तों की संगति में तलवार पर चलने की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, भक्तों के संग में आकर हम भक्तों के दोष देखते हैं। भक्तों के संग में आकर हमें भगवान को सतत याद रखना है, इसलिए भक्तों का संग किया है। अरे प्रभु जी वो तो ऐसा नहीं करता है, अरे प्रभु जी इसने तो ऐसा कह दिया, अरे प्रभु जी ये तो 10 साल से फिर भी ऐसा कर रहे। हम भक्तों क्या कर रहे हैं इसके लिए भक्तों का संग नहीं चाहते। हम भक्तों पर डोमिनेट करने के लिए नहीं आए हैं। हम भक्त को डोमिनेट करने के लिए गुरु है, भगवान है। हमें भक्तों का संग इसीलिए करना है कि हम भगवत भक्ति में स्थिर रहे। उनके अंदर एक भक्त ने एक भजन गाया है कि अवगुण छोड़ी सदाए सौना गुणों ग्रही लेवा। जो भगवत भक्त है सबके अंदर से कुछ ना कुछ अमृत चुनता रहता है, मधुमक्खी की तरह। और हर एक भक्त के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। किसी के अंदर दास्य भाव में, किसी के अंदर साक्य भाव में, किसी के अंदर वात्सल्य भाव में, किसी के अंदर माधुर्य भाव में है। तो भगवान का जो भक्त है वो भक्त का संग इसीलिए करता है ताकि भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़े, भगवान के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो जाए। लेकिन हम कभी कभी गलत कर देते, चमड़े की आंखों से देखकर भक्तों का संग करके हम भक्तों के दोष देखने लगते हैं। तो ये हमारे लिए तलवार की धार है। तो हमें याद रखना है कि भक्तों का संग का मतलब ये नहीं है कि हम तू मैं या अपना दोष देखें। हमें देखना है, गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमें दोष देखना है तो सारी दुनिया पड़ी है। सारी दुनिया जो भगवत भक्त के विरुद्ध है या भगवान की भक्ति के विरुद्ध है, उसके अंदर दोष ही दोष भरे हुए हैं। देखते रहो सारी जिंदगी, क्या फायदा। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत भक्त संग करता है। तो भक्त संग के लिए हमें एक याद रहना चाहिए कि हमें दूसरी ओर वो क्या कर रहा है, उसने क्या गलती किया है, उसका इतिहास क्या है, उसके प्रति हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे कई ऋषि मुनि आए, लेकिन महाराज परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग परीक्षित महाराज ने पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों ने परीक्षित महाराज को उपदेश देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु के पास जाकर उन्होंने ये बात की। अभी सुखदेव गोस्वामी बाद में भागवत कथा सुनाएंगे। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। गुरु महाराज बहुत अच्छी बात बताते हैं कि संसार में अगर दो व्यक्ति का झगड़ा हो जाए तो वो कभी एक दूसरे के प्रति द्वेष और ईर्ष्या हासिल कर देता है, अहंकार के प्रति, और इसके लिए वो कभी इकट्ठे नहीं होते। बहुत मुश्किल से, मतलब नहीं, अगर मतलब है तो इकट्ठे होंगे, नहीं तो नहीं होते। लेकिन भगवान के भक्त का जो विचार सरणी है, उनका सेंटर में कृष्ण है। चाहे कोई साख्य रस में कृष्ण को भज रहा है, चाहे कोई वात्सल्य रस में कृष्ण को भज रहा है, चाहे कोई दास्य रस में कृष्ण को भज रहे हैं, लेकिन सबका सेंटर में कृष्ण है।
चाहे मतांतर हो सकता है, हर एक का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका अल्टीमेट ध्येय कृष्ण है, इसलिए वो इकट्ठा रह सकते हैं, ताकि वो अल्टीमेटली कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएंगे। इसलिए उनका ध्येय एक है होने की। अगर हमारा समान मत नहीं है, हम समान मत के अंदर नहीं है, कृष्ण के प्रति नहीं है, तो हम कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर इकट्ठे होंगे तो टेम्पररी होंगे, मतलब के लिए होंगे। जैसे कि इलेक्शन के टाइम भाजपा कांग्रेस में जाती है, कांग्रेस भाजपा में जाती है, ये मतलब की बात है इकट्ठा होना। ये कभी टेम्पररी है, ये टिकता नहीं है। लेकिन हम भगवत भक्तों के साथ जो हमारी इटर्नल यात्रा में जाना चाहते हैं, तो इटर्नल यात्रा में शाश्वत जाने के लिए तब हो सकता है जब हमारा सेंटर पॉइंट कृष्ण जो शाश्वत है, परम शाश्वत है, उनके साथ हमारा नाता हो जाए। तो ये हमारी समान मनोभावना होगी तो हम भक्तों का संग करेंगे। अगर समान मनोभावना नहीं है तो भक्तों के बीच में भी अलग अलग दल हो जाता है, अलग अलग विचार हो जाता है। तब हम अपने अहंकार को पालते हैं। हम भक्ति नहीं कर रहे, अहंकार को पालते हैं, ये मेरा दल है, ये मेरा दल है। हमें दल से कोई लेना देना नहीं है। हम भगवत भक्तों के साथ भक्ति करने आए हैं और हम भक्ति सीख रहे हैं, हम कृष्ण को प्राप्त करने आए हैं। मित्रवत आचरण करते हैं अपने भाइयों से। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। भगवान का जो भक्त है परम पिता से संबंधित समस्त बालकों को देखता है। तो हमें भी क्या बोलते हैं कि ग्रुपिज्म नहीं करना चाहिए हमारी भक्ति में भी। नहीं तो क्या दुख किसको होगा? पिता को होगा। पिता कौन है? हमारा गुरु है। कि भाई गुरु के दो शिष्य हैं और दो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो दो आपस में झगड़ा करने, इससे क्या होता है? गुरु को दुख पहुंचता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का जो भक्त है वो भगवान के प्रति सेंटर पॉइंट रहता है। इसी वजह से ये भगवान के संतान होने के नाते उनका आदर करता है, उनको सम्मान करता है। तो हमारा ध्येय भक्ति में, हमारा ध्येय भगवत भक्ति है, भगवान है। अगर हमारे चाहे मैं कल आपको मुझे मेरे में कोई गलती दिखे, तो आपको अल्टीमेट सलाह क्या लेनी चाहिए? हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज का हृदय में क्या इच्छा है, वो इच्छा के माध्यम से हमें चलना चाहिए। या तो भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, आज का तात्पर्य क्या कह रहा है, तो वो तात्पर्य से हमें चलना चाहिए, ताकि हमारा जो ध्येय है वो ध्येय एक दल का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारा ध्येय कृष्ण हो जाए। अगर जब हम एक दल का हिस्सा होते हैं, तब भगवत भक्ति में हम कोई भक्त के प्रति एक दल का हिस्सा बनते हैं, तो हमारे अंदर कलयुग प्रवेश करता है। हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कहा था कि जब हम दो भक्तों के बीच में कोई झगड़ा हो तो हमें बीच में नहीं जाना है, क्योंकि इसके अंदर कलयुग बैठा हुआ। तो बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी जिस तरह उन्हें जीवन के लिए प्रार्थना की, वो भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। तो हमारे जीवन में जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि चाहे मैं लायक हूं या नहीं, लेकिन हमारी जो लायकात जो है, प्रभु को प्रार्थना करते हैं कि मुझे जन्म फिर से लेना पड़े तो भी कृपा करके मुझे भक्त के घर में जन्म देना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरे अंदर लायकात नहीं है तो भी मुझे भक्त के घर जन्म देना, ताकि मेरी भक्ति पलती रहे, मेरा जीवन लक्ष्य भगवान के प्रति प्रेम जागृत रहे और मैं भगवान के प्रति समर्पित रहूं। तो हमारा ध्येय भगवान श्री कृष्ण है, गौरंग महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है और उनके भक्तगण का साथ है, सहयोग है। भक्तगण का क्या बोलते हैं कि उत्साह है। कभी कभी हम मेरे जैसे लोगों में उत्साह नहीं होता, तो उत्साह हमारे भक्त शिष्यगण के प्रति, जो भक्तों के प्रति है, उसको हम उधार लेके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भक्तों का संग हमारे जीवन में कलयुग में कलौ संगे भक्ति में रहना बहुत जरूरी है। अभी दो चीज कंट्रोवर्सी दिख रही है, 2 मिनट ले रहा हूं और
दो चीज कंट्रोवर्सीज दिख रही है कि परीक्षित महाराज भगवत धाम जाना चाहते हैं, इसीलिए अमरनाथ उपवास में बैठे रहता अपना प्रायश्चित करने के लिए। साथ साथ ये भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि अगर मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो भक्त के घर में जन्म हो, भक्तों का संग हो, भगवत का प्रति प्रेम हो और मैं भक्तों से बिछड़ ना जाऊं। तो हमें ये भगवान का भक्त इतना नम्र होना चाहिए कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो कीर्तई, वो भगवान पर छोड़ देना चाहिए, बल्कि अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने गुरु के लिए बर्डन न बने। हमें हमारा पुनर्जन्म होगा तो हमारा गुरु को फिर से हमें लेने के लिए आना पड़ेगा, इसलिए हमें अपने गुरु का बर्डन न बने। हम ये ध्यान रखें कि हमारी भक्ति ऐसी हो, हमारा हृदय मन ऐसा हो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे, इसी जन्म में भगवान से बार बार प्रार्थना करे, भगवान को याचना करे। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम भगवान के सामने रोए कि मेरे अंदर ये मैल कब खत्म होगा। लेकिन मैं भगवान कृष्ण की और गुरु के प्रति एक निष्ठ भक्ति में स्थिर रहना चाहता हूं। इसके लिए भगवान को बार बार प्रार्थना कीजिए, भक्त संग कीजिए। भक्तों का संग हमें कृष्ण से जुड़ा के रखेगा। हरे कृष्ण। इस कक्षा को मैं यहाँ विराम देना चाहता हूँ। इस श्रीमद् भागवत की कक्षा को जो भी सुकृति है मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज को समर्पित करता हूँ। और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि रह गई है, गलती रह गई है, कोई वैष्णव अपराध हुआ है तो कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं उनकी चरण की धूलियों, मुझे माफ करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। हरे कृष्ण।